डीआईजी साहब ने हमें टास्किंग की, स्पेशल टास्किंग की गई कि मोटरसाइकिल थेफ्ट पर क्रैकडाउन किया जाए। उसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था वो सदर सर्कल का एरिया था, जिसको शौकत जदून साहब इसके एसडीपीओ हैं। तो हमने एक जॉइंट टीम बनाई शौकत साहब की सरबराही में, जिसमें जो मेजर लीड थी वो एसएचओ खरोटाबाद अब्दुल हाई ने जनरेट की। रिसीवर्स के पीछे हम गए। हमारा इसमें टारगेट ये था कि जो रिसीवर जहाँ से ये चीज़ें बिकती हैं हम उनके पीछे गए। रिसीवर को जब पकड़ा तो जब हम उनके सप्लायर्स के पीछे जाते जाते इस तरह हमने एक गैंग बस्ट किया। उसी तरह ही उसी गैंग की निशानदेही पर एक दूसरा गैंग बस्ट किया जो कि एसएचओ सदर नसीबुल्लाह ने किया। इसी टीम में बाकी एसएचओ आदिल शाह, एसआईओ जुनेद और हमारे बाकी जो मेंबरान हैं, एसएचओ कादिर कमरानी, तो इन तमाम ने एक जॉइंट एफर्ट की। इस एफर्ट के नतीजे में अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो हमने अब तक 14 मोटरसाइकिल्स रिकवर की हैं। 12 जो हैं वो मोटरसाइकिल के फ्रेम्स हैं, जिनको अब हम अभी जोड़कर एक इसमें से हम 6 नंबर के थ्रू मजीद को ट्रैक करेंगे। इसके अलावा टोटल 7 मुलजिमान हैं। तो ये सदर सर्कल की कार्रवाई थी और इसमें हमने आज मदू किया है उन लोगों को जो मुतासरीन थे, ताकि उनको जो है मोटरसाइकिल हवाला कर सके। आपने बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अच्छी बात की। असल में ये एक जॉइंट एफर्ट थी जिसमें इन्वेस्टिगेशन वाले हमारे साथ, आप देख सकते हैं हमारे एसआईओ साहब भी साथ बैठे हुए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का जो पेपर वर्क है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। बाइक्स की हवालगी के उसमें कुछ कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी हमने साथ साथ फुलफिल कर ली हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके सामने आज लोगों को हम बराह रास्त मोटरसाइकिल हम हवाला करेंगे और हमारी कोशिश होती है कि बिला वजह लोगों को जो है वो वेट ना करवाया जाए और इस चीज़ को हम ज़रा स्पीडली प्रोसेस करें। तो इंशाल्लाह हम आपके सामने अभी बाइक हवाला करेंगे लोगों को। सर, बेहतर पुलिसिंग के लिए थाना कल्चर है, मैं उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? लोगों को काफ़ी शिकवा है थाना कल्चर से, एसएचओ जो है उनके एफआईआर लेते नहीं है, उनको जो है इस मामले में काफ़ी परेशानी का सामना। इसके लिए लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? वैलिड कंसर्न है आपका क्राइम वर्किंग के हवाले से भी। तो उसमें यह है कि हमने अपने डिवीजन लेवल पे कुछ इकदाम लिए हैं। एक तो हमने खुली कचहरियों को इनकाद करते हैं, वो भी हमारी कोशिश होती है मस्जिदों में, मसाजिद में की जाए या स्कूल्स में या कॉलेजेस में, जहाँ पे हम 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकें, नंबर 1। दूसरा, एसएचओज़ के लिए हमने जो है वो कुछ आवर्स फिक्स किए हैं, अवामी घंटे हम उनको कहते हैं, जिसमें 3 से 4 घंटे, तकरीबन 3 घंटे रोज़ाना वो बैठते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कंप्लेन सेल है डीआईजी ऑफिस में, वहाँ से हमें बहुत कंप्लेंट्स मिल जाती हैं। मेरी खुद कोशिश होती है कि मैं एप्लीकेशन को मार्क करने के बजाय एप्लीकेंट को खुद बुला लूँ, उसको सुन लूँ। फिर हमने एक फॉलोअप मैकेनिज्म बनाया हुआ है, मेरे ऑफिस में भी, एसडीपी ऑफिस में भी रजिस्टर्स मौजूद हैं। हम फॉलोअप कॉल्स करके पूछते हैं कि आपका मसला हल हुआ है या नहीं। तो मैक्सिमम 3 दिन का हमने टाइम रखा हुआ है। कोशिश होती है कि 3 दिन में हम इसको करें। और बाकी अगर हमें पब्लिक से कहीं भी कोई कंप्लेन मिल जाए रवैये के हवाले से, तो सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर हमने रवैये के हवाले से की है। और लास्टली, ये कोयटा पुलिस आपकी अपनी पुलिस है, दरवाजे हमारे खुले हैं। मैं एज एसपी आप लोगों के लिए एक्सेसिबल हूँ, एसडीपीओ एक्सेसिबल हैं। तो फिर भी अगर हम किसी की कोई कंप्लेन हो तो वॉक इन आ सकते हैं। हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम टाइम हम पब्लिक कंप्लेंट्स को दें। काबली गाड़ियों के मतलब मैं कोयटा पुलिस में कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम कोई फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है क्योंकि आज मैंडेट नहीं है उसका। तो मैं अभी आपको कोयटा पुलिस का कोई ऐसा फिगर कोट नहीं कर सकता, लेकिन इस पर कार्रवाई जारी है और स्नैप चेकिंग भी रोजाना की बुनियाद पर आप देखते हैं रोज। मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर कोई है तो आप दिखा दें, हम चेक कर लेते हैं। हम डिपार्टमेंटली इंक्वायरी कर लेंगे इसमें कोई ऐसी चीज़ है तो। थैंक यू। ये गैंग जो है ये बड़ा नोटोरियस गैंग था। तकरीबन 120 से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स इन लोगों ने खुद बुर्द किए मुख्तलिफ टाइम में, मुख्तलिफ सालों में। तो तकरीबन ये गैंग क्लोज है, लेकिन इन गैंग के एक एक मेम्बरान अभी बाकी हैं जिस पर हमारी टीम्स काम कर रही हैं। इंशाल्लाह हम उनके लिए भी घेरा तंग करेंगे। बाकी आपने बाकी सर्कल्स की बात की, तो तमाम कोयटा पुलिस इस टाइम जो है वो सरतोड़ कोशिश कर रही है बाइक थेफ्ट और बाइक स्टैक। और डीआईजी साहब ने भी लास्ट वीक भी इसके मुतालिक एक मीटिंग बुलाई, तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इंशाल्लाह आपको बाकी सर्कल्स में भी इस तरह की कार्रवाई नजर आएंगी। बिल्कुल एक केस रिपोर्ट हुआ है और उस पर टीम्स काम कर रही हैं। अभी इस पर कुछ मजीद कमेंट करना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जैसे ही इस पर कोई डिटेल्स ऑफिशियल होती है इंशाल्लाह आई शेयर। टोटल 7 मुलज़िम। आपने बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अच्छी बात की। असल में ये एक जॉइंट एफर्ट थी जिसमें इन्वेस्टिगेशन वाले हमारे साथ, आप देख सकते हैं हमारे एसआईओ साहब भी साथ बैठे हुए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का जो पेपर वर्क है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। बाइक्स की हवालगी के उसमें कुछ कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी हमने साथ साथ फुलफिल कर ली हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके सामने आज लोगों को हम बराह रास्त मोटरसाइकिल हम हवाला करेंगे और हमारी कोशिश होती है कि बिला वजह लोगों को जो है वो वेट ना करवाया जाए और इस चीज़ को हम ज़रा स्पीडली प्रोसेस करें। तो इंशाल्लाह हम आपके सामने अभी बाइक हवाला करेंगे। वैलिड कंसर्न है आपका क्राइम वर्किंग के हवाले से भी। तो उसमें यह है कि हमने अपने डिवीजन लेवल पे कुछ इकदाम लिए हैं। एक तो हमने
खुली कचहरियों को इनेकाद करते हैं, वो भी हमारी कोशिश होती है मस्जिदों में, मसाजिद में की जाए, या स्कूल्स में या कॉलेजेस में, जहाँ पे हम वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकें, नंबर वन। दूसरा, SHOs के लिए हमने जो है वो कुछ आवर्स फिक्स किए हैं, अवामी घंटे हम उनको कहते हैं, जिसमें 3 से 4 घंटे, तकरीबन 3 घंटे रोज़ाना वो बैठते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कंप्लेन सेल है DIG ऑफिस में, वहाँ से हमें बहुत कंप्लेंट्स मिल जाती हैं। मेरी खुद कोशिश होती है कि मैं एप्लीकेशन को मार्क करने के बजाय एप्लीकेंट को खुद बुला लूँ, उसको सुन लूँ। फिर हमने एक फॉलोअप मैकेनिज्म बनाया हुआ है, मेरे ऑफिस में भी, SDPO ऑफिस में भी रजिस्टर्स मौजूद हैं। हम फॉलोअप कॉल्स करके पूछते हैं कि आपका मसला हल हुआ है या नहीं। तो मैक्सिमम 3 दिन का हमने टाइम रखा हुआ है, कोशिश होती है कि 3 दिन में हम इसको करें। और बाकी अगर हमें पब्लिक से कहीं भी कोई कंप्लेन मिल जाए रवैये के हवाले से सख्त कार्रवाई इस पर हमने रवैये के हवाले से की है। और लास्टली, ये क्वेटा पुलिस आपकी अपनी पुलिस है, दरवाजे हमारे खुले हैं। मैं एज SP आप लोगों के लिए एक्सेसिबल हूँ, SDPOs एक्सेसिबल हैं। तो फिर भी अगर हम किसी की कोई कंप्लेन हो तो वॉक इन आ सकते हैं। हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम टाइम हम पब्लिक कंप्लेंट्स को दें।